जब समन्वय ऐप के जरिए स्वीकृत दान के एक 20 वर्षीय युवक के खाते में 1,70,00,000 के लगभग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसके खाते पर दिखाई देते। कॉलेज का स्टूडेंट है, उसके खाते में 1,70,00,000 के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं। उसमें हमारे द्वारा लगभग 5 लाख रुपए फ्रीज करवाया गया है। 19 खातों के जो है एटीएम, 14 नग मोबाइल फोन, 1 नग लैपटॉप और 5 अलग अलग खातों के पासबुक भी प्राप्त की है। इस अकाउंट का उपयोग है ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड वगैरह में किया करता था। उसने अपने खाते को राहुल जंघेल नामक व्यक्ति को 12,000 रुपए के मंथली एक तरीके से रेंट पे दिया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है। कुछ लोगों का शौक होता है जल्द से जल्द पैसा कमाकर अमीर बनने का, और कुछ लोगों का शौक होता है अपने खातों में ऑनलाइन तरीके से पैसे लेने का। यह शौक कहीं ना कहीं आपको एक न एक दिन सलाखों के पीछे भेज सकती है। ऐसे ही एक वारदात सामने आई खैरागढ़ छुकेतन गंडई जिले से। नमस्कार, मैं खुमेश रजक, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। इस पूरी घटना की शुरुआत खैरागढ़ छुकेतन गंडई पुलिस को उस वक्त हो पड़ती है जब समन्वय ऐप के जरिए छुकेतन के एक 20 वर्षीय युवक के खाते में 1,70,00,000 के लगभग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसके खाते पर दिखाई देते। समन्वय ऐप के जरिए पता चलता है कि छुकेतन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के खाता धारक दीपक निर्मलकर, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष है, जो कि कॉलेज का स्टूडेंट है, उसके खाते में 1,70,00,000 के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाई देता है। यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देश के अलग अलग राज्यों से हैं, जिसमें बैटिंग ऐप, ऑनलाइन बैटिंग ऐप जैसे संदिग्ध अवस्था में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसके बाद लगातार केसीजी पुलिस तथा उसके साथ जो है साइबर पुलिस है मामले की जांच में जुट जाती है। दीपक से पूछताछ की जाती है। खैरागढ़ छुकेतन गंडई पुलिस मामले के पकड़ बनाती है और दीपक से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि उसने अपने खाते को राहुल जंघेल नामक व्यक्ति को 12,000 रुपये प्रति माह की किराए पर अपने खाते को किराए में दे दिया था। राहुल तक पुलिस पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। राहुल जंघेल बताता है कि उसने उस खाते का इस्तेमाल जो है राहुल देवांगन को दे दिया है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में इटावा सिटी में एक फ्लैट में ऑनलाइन सट्टा ऐप पर उसका इस्तेमाल करता है और अलग अलग जो राज्यों से ऑनलाइन बैटिंग ऐप के पैसे उस पर लिया जाता है। इस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में उसकी जो है लगातार बैटिंग ऐप के पैसे अवैध संदिग्ध रूप से जो है लेन देन की जाती है। लगातार पुलिस इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जो है इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ पर यह पता चलता है कि लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान से उन्होंने अपने 4 महीना पहले ही इस बैटिंग ऐप को बंद कर दिया था और लगभग अपने अपने गृह जिलों में तीनों आरोपी पहुंच चुके थे। लेकिन खुलासा इस वक्त होता है जब विजय कुमार साहू, जो कि कबीरधाम जिले का है, वह भी अपने घर से, जो कि जिले से, पैनल चलाता हुआ रहता है और ऑनलाइन बैटिंग का ऐप का जो है लगातार खेल खेलता रहता है। विजय को जो है पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे भी लगातार पूछताछ की जाती है, जिसके बाद इस पूरे जो मास्टरमाइंड का खुलासा होता है और इस पूरे पैनल का खुलासा होता है। बता दूं कि इस प्रकार से लगातार इनका जो अवैध सट्टे का कारोबार, जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप का कारोबार चल रहा था, उसका खुलासा होता है, जिसके अंतर्गत शिवाबुक ऐप, अन्ना रेड्डी ऐप, जयराम बैटिंग ऐप और 100 पैनल ऐप जैसे अवैध ऐप के जरिए इन्होंने जो है बैटिंग ऐप के जरिए जो है ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करते थे। जिसके बाद आज खैरागढ़ छुकेतन गंडई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन चारों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर पूरे मामले की जानकारी दी है। और बता दूं कि इन आरोपियों के जरिए से जो है लगातार 19 खातों के जो है एटीएम, 14 नग मोबाइल फ़ोन, 1 नग लैपटॉप और 5 अलग अलग खातों के पासबुक भी प्राप्त की है और लगभग 5 लाख के जो ट्रांजैक्शन इनके बैंक खातों में थे उनको सीज कर दिया है और लगभग इसकी अनुमानित कीमत जो है उपकरणों की 10 से 11 लाख बताई जा रही है। इस प्रकार से जो 11 लाख के अनुमान से उन्होंने फ्रीज किए हैं और पूरे मामले को लेकर के आगे एएसपी नितेश कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा है, आप पूरी वीडियो जरूर देखें। और बता दूं कि इन आरोपियों के जो नाम है उनमें दीपक कुमार निर्मलकर, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, वह छुईकेदान का है। राहुल जंघेल, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, वो भी छुईकेदान का है। और राहुल देवांगन, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो रायपुर जिले का है। वहीं विनय कुमार साहू वह कबीर जिले का निवासी है। इस प्रकार से इस चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे भी इस पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी और इस पर जो भी चैनल में जुड़े होंगे लोग, उनका भी भांडाफोड़ कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको विदित है कि भारत सरकार के द्वारा एक समन्वय पोर्टल लॉन्च किया गया है, संचालित किया जा रहा है, जिसमें हमको म्यूचुअल कॉल के संबंध में शिकायतें आती हैं, जिसकी हमारे साइबर सेल और थाने के द्वारा जांच की जाती है। तो ऐसी एक शिकायत हमको मिली थी। दीपक निर्मलकर, पिता दिनू राम निर्मलकर, उम्र 20 वर्ष, ये निवासी नवागांव, थाना छुईकेदान। जब हमारे द्वारा इस पे अकाउंट की जांच की गई तो हमें लगभग 1,70,00,000 का लगभग फ्रॉड ट्रांजेक्शन को मिला। फिर इसमें हमने आगे से जांच शुरू की, इसको बुलाया, इसके से पूछताछ वगैरह की। इसके द्वारा ये बताया गया कि दीपक निर्मलकर जो है इस अकाउंट को राहुल जंघेल नाम के व्यक्ति है, जो कि मैनहर थाना छुईकेदान रहने वाला है, उसको दिया था। उसको कुछ 12,000 रुपए के मंथली एक तरीके से रेंट पे दिया था। और जो राहुल जंघेल जो है इस अकाउंट का उपयोग है ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन फ्रॉड,
साइबर फ्रॉड वगैरह में किया करता था। जैसे जैसे हमने योजना को आगे बढ़ाई, जो राहुल जंगल से पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि जो राहुल देवा नाम का व्यक्ति है, जो एक तरीके से मास्टरमाइंड है, जो ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड में इस ग्रुप को संचालित कर रहा है और उसी में इस अकाउंट का उपयोग इसके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इनके एक और साथी विजय कुमार साहू, उसके द्वारा भी एक पैनल चलाया जा रहा था ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा के संबंध में। तो हमारे द्वारा अभी तक इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इन 4 लोगों से जो हमारे द्वारा जब्त सामग्री की गई है वो लगभग 19 नग एटीएम है, 5 नग पासबुक है, 14 नग मोबाइल है और 1 नग लैपटॉप है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है। साथ ही ये सब जो फ्रॉड में ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में जो उपयोग किया जा रहा था अकाउंट, उसमें हमारे द्वारा लगभग 5 लाख रुपए फ्रीज करवाया गया है बैंक के साथ कम्युनिकेशन करके। और साथ ही इसमें आगे और भी अकाउंट को हमारे द्वारा खंगाला जाएगा और अन्य आरोपी जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाएगी। आज जो 4 आरोपी पकड़ाए हैं इन पे विधिसम्मत कार्रवाई करके हमारे द्वारा न्यायालय में पेश करके जेल रिमांड में भिजवाने की कार्रवाई आगे की जा रही है।